हेलो स्टूडेंट्स, +1 ज्योग्राफी क्लास चैप्टर 9 हमारा सोलर रेडिएशन, हीट बजट एंड टेम्परेचर कंटिन्यू है। इसके अंदर आज हम हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर टॉपिक देखेंगे कि हमारा वायुमंडल कैसे ठंडा होता है और गर्म होता है। तो कई प्रोसेस इसके लिए जिम्मेवार हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन, यही आज हम देखेंगे। तो पहला है हमारा कंडक्शन। When two bodies of unequal temperature are in contact with one another, there is a flow of energy from the warmer to cooler body. जब दो असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, कोई दो बॉडीज जिनका टेम्परेचर सेम नहीं है और एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर ऊष्मा प्रवाहित होती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों बॉडीज क्या हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अब हम जानते हैं कि वायु जो एयर है वो ऊष्मा की कुचालक है, एनर्जी की, उसमें से ज़्यादा अच्छी तरह से एनर्जी पास नहीं हो सकती। तो इसलिए जो कंडक्शन प्रोसेस है उससे वायुमंडल की केवल जो लोअर लेयर्स हैं वही गर्म होती हैं। तो ये प्रक्रिया पूरे वायुमंडल को गर्म करने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर दूसरा है कन्वेक्शन। द एयर इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ राइज वर्टिकली ऑन हीटिंग इन द फॉर्म ऑफ करंट्स एंड फर्दर ट्रांसमिट्स द हीट टू द एटमॉस्फेयर। इसके अंदर एयर क्या है? धरती से गर्म होके ऊपर की ओर उठती है वर्टिकली, किसके फॉर्म में? करंट्स के फॉर्म में, और फर्दर ट्रांसमिट द हीट टू द एटमॉस्फेयर, फिर वायुमंडल को गर्म करती हैं। हमें पता है कि एयर गर्म होने के बाद हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर की ओर उठती है वर्टिकली, तो उससे एटमॉस्फेयर गर्म होता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है कन्वेक्शन, ये भी क्या है? केवल जो हमारी सबसे निचली लेयर है ट्रोपोस्फियर, शोभमंडल, उसके अंदर ही काम करती है और ट्रोपोस्फियर को ही गर्म करने में सहायक है। तो इससे नीचे से ऊपर की ओर वायुमंडल क्या है? गर्म होता रहता है, क्योंकि कन्वेंशनल करंट क्या है? केवल ट्रोपोस्फियर के अंदर ही चलती हैं। और जो ठंडी हवा है वे नीचे की ओर आती हैं उनका स्थान लेने के लिए, कुछ देर बाद वह भी गर्म होती हैं। तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कन्वेक्शन की। फिर तीसरा है एडवेक्शन, अभिवहन। ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। इसके अंदर हीट क्या है? वर्टिकली मूवमेंट नहीं करती, इस प्रोसेस के अंदर हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या कहलाता है? क्षैतिज जो इसका संचालन है वह क्या कहलाता है? अभिवहन कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल भी है। इन ट्रॉपिकल रीजन पर्टिकुलरली इन नॉर्दर्न इंडिया ड्यूरिंग समर सीजन लोकल विंड्स कॉल्ड लू इज द आउटकम ऑफ एडवेक्शन प्रोसेस। तो ट्रॉपिकल रीजन है उष्णकटिबंधीय प्रदेश जिसके अंदर भारत आता है, और खासकर उत्तर भारत के अंदर गर्मियों के अंदर जो हवा चलती है लू, वो क्या है? इस एडवेक्शन प्रोसेस का ही परिणाम है। लू क्या है? उधर अपने पश्चिमी जो एशिया है उसके अंदर जो अरब के मरुस्थल हैं या पाकिस्तान है, इनके ऊपर गर्म हवा पैदा होकर ऊपर की ओर उठती है, फिर एडवेक्शन के जरिए हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण इंडिया की ओर आती है, उसको लू कहते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस हैं हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर के लिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। इसके अतिरिक्त कल हम देखेंगे कि पृथ्वी किस प्रकार गर्म होकर ताप छोड़ती है, किस प्रकार हम सीधे सूर्य तप की सहायता से गर्म नहीं होते, अर्थ का क्या रोल है, ये सब हम देखेंगे। हमारा कल का एक छोटा सा टॉपिक था जो सूर्य तप का भौगोलिक स्थानिक वितरण, वो और देख लेते हैं। यानी किस स्थान पर
कितना हम सूर्य तप प्राप्त करते हैं, इसके अंदर बहुत सारी भिन्नताएं पाई जाती हैं और वे भिन्नताएं, उनके कारण हमने कल पढ़ लिए थे। जैसे उष्ण कटिबंध के अंदर ट्रॉपिकल रीजन है जो, उसके अंदर हम 320 वाट प्रति जो वर्ग मीटर एरिया है उसके अंदर इतना हम कह सकते हैं कि सूर्य तप प्राप्त करते हैं। जबकि ऊपर चले जाएं हम पोल्स की ओर, पोल्स पे ये मात्रा केवल 70 वाट रह जाती है। तो कितना फर्क है सूर्य तप के वितरण के अंदर। इसे हम इसका लैटिट्यूडनल जो इफेक्ट्स है वो सीधा देख सकते हैं। फिर आकाश के अंदर यदि बादल छाए हैं तो सूर्य तप काफी प्रभावित होता है। इक्वेटर के ऊपर सूरज लंबवत चमकता है, यहाँ सूर्य तप ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन सूर्य तप कहाँ ज़्यादा मिलता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, क्योंकि जून, मई, जून, जुलाई इन महीनों के अंदर यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो एरिया है यानी कर्क रेखा का जो इलाका है उनके अंदर क्या है, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बारिश कम होती है और बादल नहीं बनते, यानी आकाश मेघ रहित होता है। तो यहाँ ज़्यादा सूर्य तप मिलता है। और इक्वेटर के ऊपर हालांकि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है और सारा साल सूरज चमकता है इक्वेटर के ऊपर, हम कह सकते हैं। लेकिन इक्वेटर के ऊपर क्या है, जो ये वाटर बॉडीज ज़्यादा है, महासागरीय प्रदेश हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बादल ज़्यादा छाए रहते हैं, बारिश अत्यधिक होती है। तो यहाँ सूर्य तप इंसोलेशन कम मिलता है। तो ये आपका टॉपिक कवर होता है। थैंक यू।